विचार चल रहा है मांडव्य उपनिषद के आगम प्रकरण के ऊपर। तो टीकाकार कहते हैं यहाँ पर, कहते ऐसा योनिर इति अत्र प्राज्ञस्य प्रपंच कारणत्वं प्रतिज्ञातम। ऐसा योनि ऐसा सर्वेश्वर ऐसा सर्वज्ञ, ऐसा वर्णन किया है ना सूत्र में, श्रुति में। तो यहाँ पर श्रुति में कहते ये योनि एक परमात्मा एक कारण सभी का। यहाँ पर प्राग रूप ईश्वर का ही प्रपंच कारणत्व प्रतिज्ञाता, प्रतिज्ञा की है। प्राग रूप ईश्वर है, अव्यक्त है, अनादि अनिर्वाच्य आदि, इसका प्राग का ही प्रपंच कारणत्व की प्रतिज्ञा की है। तत्र वहाँ पर सत्कार्यम असत्कार्यम प्रति कारणत्वम, जो प्राग प्रपंच का कारण है ना, ये योनि कारण, योनि मतलब कारण। तो यहाँ पर जो प्रपंच का कारण की प्रतिज्ञा की है प्राग की, तो वह वो किसका कारण है, सत का कारण है कि असत का कारण है ना। तो कहते हैं सत्कार्यम अथवा असत्कार्यम, सत्कार्य के प्रति कारण है प्राग अथवा असत कार्य के प्रति कारण है। ऐसी संदेह होने पर कहते निर्धारण करने के लिए प्रभाव ऐसे कहते हैं कि सत्कार्य के प्रति कारण है कि असत कार्य के प्रति वो कारण है क्या नहीं, सत का कारण है कि असत का कारण। तो इसको प्राप्त हो जाने पर कहते, संदेह प्राप्त हो जाने पर कहते हैं सर्वभा सर्वभावानां सतामिति विनिश्चयः सर्वं जनयति प्राणस्य चेतोंसून पुरुषः पृथक्। तो कहते हैं जो प्राण रूप परमात्मा ईश्वर है, सर्व प्रभाव उत्पन्न करता है। कहते हैं सर्वभावानां सताम इति विनिश्चय प्रभु, सारे जो भाव पदार्थ विद्यमान, सारे भाव पदार्थ पहले से ही विद्यमान है। कहते हैं सताम विद्यमान, ऐसे भाव विद्यमान जो विश्वादि भाव पदार्थ विद्यमान है, उन्हीं की उत्पत्ति होती है, उन्हीं की उत्पत्ति करता है, उन्हीं का कारण है ना। ऐसे कार्य का पहले से विद्यमान उसी का कारण है, उत्पन्न करता है। निश्चित जाना गया, विनिश्चय जाना गया है ना, विद्वानों का विनिश्चय। इन सारे भाव पदार्थों की विद्यमान भाव पदार्थों की उत्पत्ति करता है, अभिव्यक्ति होती है, ऐसा विनिश्चय। कहते हैं कि अब यहाँ पर जो भाव पदार्थ होते हैं, तो कहते हैं चेत अविद्या को लेकर के जड़ पदार्थों को उत्पन्न करता है, वो अविद्या को लेकर के विश्वादि जो संज्ञा है, विश्वादि संज्ञा जड़ पदार्थ आदि जागृत स्वप्न सुषुप्ति उत्पन्न करता है अविद्या को लेकर, अविद्या प्रदान होकर के। और कहते हैं जो चेतन प्रदान होकर के जीवों की उत्पत्ति करता है, क्या करता है, चेतन प्रदान होकर के। कहते सर्वम जनयति प्राणस्य, प्राण रूप जो ईश्वर है संपूर्ण जगत जड़ वर्ग को और चेतन वर्ग को उत्पन्न करता है, संपूर्ण जड़ वर्ग सर्वम जनयति उत्पन्न करता है। कहते एक सारे विद्यमान भाव पदार्थों की उत्पत्ति करता है, सारे जड़ वर्गों की उत्पत्ति करता है। चेतनों की उत्पत्ति तो चेतन की उत्पत्ति अविद्या को लेकर होती है, कल्पना होती है ना, कल्पना होती है, पारमार्थिक से चेतनों की उत्पत्ति वो नहीं करता। कहते तो चेतनों की उत्पत्ति कैसे करता है, वो चेतोन सून पुरुषा पृथक है, जो पुरुष रूप ईश्वर है, पुरुष रूप ईश्वर है चेतोन सून रवि ईव अंशवा, रवि ईव अंशवा, जैसे रवि की किरण जैसे वो निकलती हैं विस्फुलिंग अग्नि से, जैसे विस्फुलिंग निकलते हैं, उसी प्रकार ये परमात्मा से, ईश्वर रूप परमात्मा से, ईश्वर से सारे चिदाभास जीव उत्पन्न हुए। पृथक है, किससे पृथक हुए, उसे जड़ वर्गों से पृथक उत्पन्न। चेतन प्रदान होकर के ईश्वर ने इनको उत्पन्न किया, चिदाभास रूप जीवों को, इस ब्रह्म को उत्पन्न जीव चेतन रूप जीवों को उत्पन्न नहीं किया, चिदाभास रूप जीवों को उत्पन्न किया। गीता में कहते हैं ममई वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना, है ना, वर्णन किया ना। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन सहज अमल सुखराशि, ये वहाँ पर आए तुलसीदास रामायण। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन सहज अमल सुखराशि, ईश्वर का अंश जीव है, वो भी कैसे अविनाशी है, चेतन है, सहज अमल सुख राशि, सुख की खान है,
है तुलसी के रामायण में वर्णन किया। ममई वांश जीव लोग जीव भूता सनातन है, ऐसा गीता में वर्णन किया। मेरा ही अंश है जीव जगत में, है ना, जीव जगत में सारे जीव मेरे ही अंश है। जीव भूता सनातन है, जीव भूत कैसे है वो सनातन, सनातन जीव है। और पंचदशी में वर्णन किया अचेतना नाम हेतु स्यात् जाड्यांसेन जाड्या से नेश्वरस्तथा चिदाभासांसगतस्य त्वेषा जीवानाम कारणम भवेत। ये पंचदशी में 6 अध्याय का 187 श्लोक है। कहते अचेतनों का ईश्वर कारण होता है जाड्य अंश से। किससे? जड़ता रूप अंश से ईश्वर चेतन अचेतन जड़ पदार्थों का कारण होता है। और चिदाभास जीवों का तो कारण होता है, कैसे होता है? चेतन प्रदान होकर के। कहते चिदाभास जीव चिदाभास से अंश गतया तू ऐसा जीवाना कारण, चिदाभास अंश रूप से ये जीवों का वो कारण होता है। चिदाभास जीव है ना, चिदाभास अंश चिदाभास चेतन के आवास अंश रूप से अंश है ना, चिदाभास अंश तया रूप से अवस्थित ऐसे ईश्वर जीवों का कारण होता है। चेतन रूप प्रदान होकर के, चेतन प्रदान होकर के, है ना, जड़ प्रदान होकर के नहीं होता, जड़ रूप से इनका कारण नहीं होता। अब यहाँ पर ऐसी प्राप्ति होती ऐसे कह दी तो टीकाकार यहाँ पर कहते हैं, क्या कहते हैं? तत्र अवांतरम भेद, तत्र उसमें अवांतर भेद कहते हैं। सर्वम सर्वम जनयति प्राण, प्राण यानी ईश्वर संपूर्ण जगत को उत्पन्न करता है। चेतन सुन पुरुषक पृथक। तो टीकाकार कहते हैं चिदाभास जीवात्माओं को पुरुष प्रधान रूप, पुरुष है ईश्वर है, पृथक रूप से कल्पना करता है, पृथक रूप से उत्पन्न करता है। तो कहते पुरुषो ही सर्वम, कहते पुरुषो ही सर्वम अचेतनम जगत उपाधिभूतम तमा प्रधानम गृहीत्वा जनयति। क्योंकि जो पुरुष परमात्मा ईश्वर है संपूर्ण जगत को, अचेतन जड़ पदार्थ को, जगत को उपाधिभूत तम प्रधान को गृहीत करके वो संपूर्ण जगत पदार्थ किसको करता है? जगत को उत्पन्न करता है, जड़ वर्ग को। तमा प्रधान प्रकृति को गृहीत करके ईश्वर ही उत्पन्न करता है, जगत को उत्पन्न करता है। उपाधिभूत तमो यानी अज्ञान, 2 नंबर टिप्पणी में वर्णन किया। उपाधिभूत को तम है, अज्ञान है, प्रधान है। यथा स्यात् तथा गृहीत्वा, जिस प्रकार होती उसी प्रकार ग्रहण करके प्राधान्य रूप से, है ना, कैसा? प्राधान्य रूप से, प्रकृति रूप से उपादाय लेकर के, प्रकृति को लेकर के उसने उत्पन्न किया। अब यहाँ पर कहते हैं अतः इसी हेतु से तम प्रधान प्रकृति से युक्त होकर के ईश्वर ने उत्पन्न किया। इसी हेतु से पुरुष से कारणवाची प्राण पदम प्रयुज्यते। इसी हेतु से पुरुष में कारणवाची पुरुष में प्राण पद का प्रयोग किया जाता है। प्राणे एजति निःसृतम, ऐसा आया है ना, कौन? प्राणे एजति निःसृतम, प्राण परमात्मा से एक क्या जगत आदि निश्चित हुआ है, निकला हुआ है। किसमें आया? कठोपनिषद में आया है कि नहीं? आज का जो पाठ और क्या, प्राणे एजति निःसृतम, प्राणु परमात्मा में निःसृतम निकला हुआ है। एजति कंपन करता है, उसी परमात्मा में ही सारा जगत कंपन करता है, चेष्टा करता है, स्थित रहता है। तो यहाँ पर कहते हैं इसलिए, और प्राण शब्द यहाँ पर कहते हैं पुरुष में, प्राण कारणवाची जो पुरुष में प्राण पद का प्रयोग किया गया है, क्योंकि उसी से निकलता है, उसी से चेष्टा करता है। प्राण शब्द चेष्टा करता है, इसलिए प्राण शब्द वहाँ पर वर्णन किए भगवान वाचन, प्राण से चेष्टा करता है तो प्राण शब्द वाच्य कारण हो जाता है। प्राण के द्वारा चेष्टा कर, प्राण चेष्टा है, प्राण धातु कैसी है? चेष्टा अर्थ में जी, है ना, क्रियाशील है। तो कहते हैं उसी कहते हैं एवं इस प्रकार से प्राप्त हो जाने पर ऐसा चैतन्य प्रधानस्य चेतस चैतन्य से अंशुवद अवस्थितान प्रतिबिंबकल्पान जीवान आवास भूतान उत्पादित। एवं प्रकार से पुरुष सायन पुरुष चेतन प्रदान होकर के
क्या है चेतन प्रकार करके चेतों को चिदाभास जीवों को चेतन के कहते हैं। चेतसा चेतसा से चेतसा का अर्थ किया है। चेतो जो मूल में आया ना चेतो अंशुन, तो वहां पर चेतसा अर्थ किया है। चेतन के अंशु के समान अंशु रूप से अवस्थित है, प्रतिबिंब कल्पित प्रतिबिंब रूप से कल्पित जीवों को है, चिदाभास जीवों को, आवासों को, आवास रूप भूतों को, चिदाभास रूप जीवों को उत्पन्न उसने किया। चेतन के जो आवास है, चेतन रूप परमात्मा के जो आवास है, ऐसे चिदाभास आवास रूप से कल्पित है, प्रतिबिंब रूप से कल्पित ऐसे चिदाभास रूप जीवों को उसने परमात्मा ने, ईश्वर ने, प्राण शब्दवाची ईश्वर ने उत्पन्न किया। कहते हैं इस प्रकार से, एवं इस प्रकार से चेतना चेतनात्मक चेतना अचेतन आत्मकम अशेषम जगतम असंकीर्णम संपादयति इत्यर्थ। इस प्रकार से जो पुरुष ने चेतन को चिदाभास जीवों, अचेतन जड़वर को, चेतन स्वरूपात्मक अचेतन स्वरूपात्मक संपूर्ण जगत को कहते हैं असंकीर्ण रूप से उत्पादन किया। मिक्सचर करके नहीं किया, अलग अलग है ना, संकीर्ण मिक्सचर कर दिया, जड़ और चेतन को मिलाया नहीं, अलग अलग रूप से असंकीर्ण रूप से उत्पन्न किया, पृथक पृथक। अब यहाँ पर शंका करते हैं, क्या करते हैं, सताम, सताम है ना, कहते हैं सताम ननु शताम भावानां सत्वात् ये विप्रभवो न संभवति प्रसंगा अति प्रसंगात इति आशंका पूर्वार्ध व्यासष्ट सताम इति। अरे पहले से ही विद्यमान है तो कैसे उत्पन्न होगा, है? पिता पहले से ही विद्यमान है, पुत्र पहले से ही विद्यमान है, तो कारण कैसे उत्पन्न होगा उससे, है? सत्य सबसे सत्य सत्य उत्पत्ति नहीं होती। विद्यमान है तो यदि आप पहले से ही विद्यमान है तो विद्यमान है तो उसको उत्पत्ति नहीं बता सकते। हाँ जो नहीं होता तो उसको उत्पन्न करें, जैसे घट है, घट उत्पन्न नहीं है तो उत्पन्न हो जाता है उसमें। मृतिका में घट नहीं था, उससे मृतिका से घट की उत्पत्ति हो जाती। अब पहले से ही मृतिका में घट विद्यमान है तो उसकी उत्पत्ति कैसे होगी, है कि नहीं। यहाँ पर धन हो विद्यमान भावों को विश्व तेजस आदि जो भाव पदार्थ है उनके सत्य होने से प्रभव न संभव होती है ना, प्रभाव यानी उत्पत्ति संभव नहीं है। अति क्यों, यदि मानते हैं पहले से विद्यमान की उत्पत्ति मानते हैं तो अति प्रसक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, है ना। पहले से विद्यमान की उत्पत्ति मानते हैं तो अति प्रसक्ति हो जाएगी। तो कहते हैं ऐसी आशंका को लेकर कहते पूर्वार्ध को व्याशिष्ट कहते हैं, पूर्व के अर्धभाग को व्याचाष्ट इस कारिका में आया है ना, उसके पहले कारिका के पहले श्लोक कारिका के पूर्वार्ध को, पूर्व के अर्ध को कहते हैं सताम, है ना। विद्यमान वस्तु की उत्पत्ति नहीं होती है ना, वहां पर तो इसी को पहले से खंडन किया है किसका, अला शांति प्रकरण में। अब विद्यमान है तो कैसे उत्पत्ति कर रहे हो, कार्यकरण भाव को लेकर के, अन्य हेतु फल भाव को लेकर के विद्यमान वस्तु का उत्पत्ति का खंडन किया। और यहाँ पर आप कैसे कह रहे हो उत्पत्ति, विद्यमान की उत्पत्ति हो रही है ना, तो कैसे कह रहे हैं पूर्व में तो आपने खंडन किया, विद्यमान की उत्पत्ति नहीं होती, विद्यमान की उत्पत्ति और नहीं, और यहाँ पर विद्यमान की उत्पत्ति हो रही है, ऐसे कहते हो। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं कहते सताम विद्यमानानाम स्वयं अविद्याकृत नाम रूप माया स्वरूपेण सर्वभावानाम विश्व तेजस प्राज्ञ वेदानाम प्रभव उत्पत्ति। विद्यमान सता में विद्यमानानाम जो विद्यमान है ना, कौन है, जो विद्यमान भाव पदार्थ है स्वयं रूप से, स्वयं स्वकीय वास्तव रूप से, अधिष्ठानात्म रूप से, अविद्याकृत अविद्या के द्वारा नाम रूप माया स्वरूप से, माया के स्वरूप से, है ना, अविद्या कहते नाम रूप जो माया के स्वरूप से उनकी उत्पत्ति होगी, अधिष्ठान स्वयं आत्म रूप से विश्व सारे भाव पदार्थों का, विश्व तेजस प्राज्ञ आदि भेद वाले भाव पदार्थों का प्रभाव उत्पत्ति होती है। किसको लेकर के, माया को लेकर के, स्वयं रूप से अविद्या के नाम रूप जो माया स्वरूप से ही उन जो विद्यमान है विश्व तेजस आदि भाव पदार्थ हैं, है ना, अधिष्ठान रूप ना, कैसे अधिष्ठानात्म रूप से, स्वयं रूप से, अधिष्ठान रूप से, अविद्या कहते हैं, अविद्या को लेकर के हुआ, बिना अविद्या के नहीं होता। अविद्या के नाम रूप माया के स्वरूप से ही, स्वरूप से विद्यमान जो सारे भाव पदार्थ हैं विश्व तेज आदि भेदों की उत्पत्ति होती है, बिना माया के नहीं होती।
कहते हैं, अब टीकाकार के यहाँ पर कहते हैं स्वयं यानी अधिष्ठानात्मना, स्वयं का अर्थ कर दिया अधिष्ठानात्म रूप से, है ना, आश्रय रूप से, अधिष्ठानात्म रूप से विद्यमान, जो पहले से विद्यमान है, ऐसे विद्यमानों का ही, है ना, पहले जो अधिष्ठान रूप से पहले से ही विद्यमान, विश्व तेज आदि अधिष्ठान रूप से पहले से विद्यमान है, ऐसे विद्यमानों का ही अविद्या करते, अविद्या कहते मायामय आरोपित स्वरूपम, मायामयम आरोपित स्वरूप है जो है, अविद्या के मायामय जो आरोपित स्वरूप है, ऐसे आरोपित स्वरूप को तेन उस मायामय स्वरूप के द्वारा ही, तेन उसी के द्वारा मायामय रूप से ही क्या हुआ, उत्पन्न हुआ, प्रभाव संभवती, मायामय रूप से ही उत्पन्न हुआ है, मिथ्या ही उत्पन्न हुआ है ना, पारमार्थिक उत्पन्न नहीं हुआ, पहले से विद्यमान है, अविद्या के नाम रूप जो माया के स्वरूप से उत्पन्न हुआ है ना, अधिष्ठानात्म रूप से, पहले अधिष्ठानात्म रूप से विद्यमान जो भाव पदार्थ हैं, ऐसे भाव पदार्थों का अविद्या कहते हैं जो मायामय है, ऐसे आरोप मायामय रूप से आरोपित स्वरूप को ही उसी के द्वारा मायामय रूप से ही जो उसी रूप से ही उत्पन्न हुआ, मायामय रूप से मिथ्या ही उत्पन्न हुआ है, पारमार्थिक सत्य नहीं हुआ। तो कहते हैं, तो अब यहाँ पर कहते हैं असज्जन्म निरसनम अंतरेण कथम सज्जन्म निर्धारितुम सक्यम, कहते हैं यहाँ पर क्या कहते हैं, बक्ष्यति, असत्य जन्म के निरासन के बिना, असत्य के जन्म के निरासन खंडन के बिना, असत्य जो जन्म है ना, असत्य जन्म को खंडन जब तक नहीं करेंगे तब तक कैसे करेंगे, सत्य का जन्म धारण करने के कैसे हो सकते हो, है ना। असत से बंध्या से पुत्र उत्पन्न नहीं होता, बंध्या से पुत्र उत्पन्न नहीं हो सकता, असत है कि नहीं। बंध्या से यदि बंध्या का पुत्र से उत्पन्न हो जाए सृष्टि, तो सारे शून्य से उत्पन्न होने लगेंगे, जो बौद्धों के शून्य से उत्पन्न होते हैं ना, बौद्ध मानते हैं, उसी प्रकार है, जैसे बंध्या के पुत्र से उत्पन्न मानेंगे तो सारे शून्य से जगत आदि की उत्पत्ति होने लगेगी। यहाँ पर कहते हैं असत्य जन्म का खंडन के बिना कथम आप सत्य जन्म में को नाश करने के लिए शक्य हो सकते हो, इति आशंका को लेकर कहते बक्षति, बंध्या पुत्रो न तत्वेन माया वापि जायते। तो क्या 172 तो यहाँ पर कहते हैं बंध्या के पुत्र है ना, पारमार्थिक रूप से अथवा माया के द्वारा भी उत्पन्न नहीं होता। 172 इसको उस पंक्ति है, मतलब नंबर पर। तो बंध्या का पुत्र ना तो पारमार्थिक से न माया के रूप से उत्पन्न नहीं होता। तो कहते हैं टीकाकार कहते हैं यहाँ पर, कहते जन्मनः पूर्वम सर्वस्य सत्वे च कारण व्यापार साध्यत्वे असिद्धि, कहते जन्म का है ना, संपूर्ण जन्म का पहले से सत्य हो जाने पर, संपूर्ण जन्म का पूर्व में पहले से सत्य हो जाने पर, संपूर्ण जन्म का है ना पहले से कैसे सत्य हो जाने पर, और कारण व्यापार, कहते कारण के व्यापार जो साध्य, कारण का जो व्यापार है, कारण का जो व्यापार है, ऐसे व्यापार साध्यात्व की सिद्धि नहीं होती, पहले से सिद्ध है। जैसे मृतिका से घट की उत्पत्ति होती है, मृतिका से घट की उत्पत्ति होती है, अब पहले से घट उत्पन्न हो गया, घट है, मृतिका से कैसे घट की उत्पत्ति होगी। कहते हैं विद्यमान है कि संपूर्ण जगत पूर्व जन्म का पहले से विद्यमान सत्य होने पर कारण व्यापार, कारण का जो व्यापार है साध्य है उत्पन्न करना, उस साध है ना, कारण से जगत आदि, कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है, उसकी सिद्धि नहीं हो रही हो, कारण साध्यत्व की सिद्धि भी नहीं हो सकती, कारण व्यापार पूर्वक है ना, कारण व्यापार पूर्वक ही कार्य की उत्पत्ति, कारण की सिद्धि नहीं होगी, क्योंकि पहले से विद्यमान है। अब विद्यमान है तो इसका कार्य ये है, एक कार्य का कारण ये है, एक कार्य का घट का कारण कौन हो गया, अरे मृतिका हो गई। तो यहाँ पर कारण व्यापार पूर्वक ही जो साध्य कार्य की सिद्धि होती है वो ही सिद्धि
नहीं होगी, क्योंकि पहले से ही विद्यमान है। और जब कार्य की सिद्धि नहीं तो कारण की सिद्धि नहीं होगी, कार्य की सिद्धि नहीं होगी तो कारण की सिद्धि नहीं होगी। पहले से ही कारण कार्य भाव बना ही नहीं। मृत्तिका घट में कारण कार्य भाव नहीं बना, पट में रेकारी कारण भाव नहीं बना, तो बन नहीं बना तो फिर कारण कार्य की सिद्धि भी नहीं होगी। ये कारण है, ये कार्य है, घट है ना। तंतु को कारण कहें कि ना कहें, और तंतु से घट की पट की उत्पत्ति होती है कि नहीं होती, पहले से पट विद्यमान है। तो कहते हैं संपूर्ण जन्म का पहले से सत्य होने पर कारण व्यापार, कारण का जो व्यापार साध्यत्व की कारण व्यापार पूर्वक कार्य की उत्पत्ति होती है, उस ऐसे जो कार्य स्वरूप साध्य की सिद्धि नहीं होगी, उससे कारण की भी प्राप्ति सिद्धि नहीं हो सकती। जब कार्य नहीं है तो कारण की सिद्धि कहाँ से होगी, कार्य नहीं है तो कारण की सिद्धि भी नहीं होगी। कहते मिथ्यात्व कथम सतहम प्रभवो भावाना, और मिथ्या कहते हो चलो पहले से विद्यमान नहीं है, बात तो उत्पन्न हो गया, पहले से ही कार्य उत्पन्न नहीं था, पहले से कार्य नहीं था, सत नहीं था, मृत्तिका में घट पहले से नहीं था, है कि नहीं, मृत्तिका में पहले से घट नहीं था, अब नहीं था तो मृत्तिका से बाद में उत्पन्न हुआ है, कैसे हो गया, मिथ्या सत्य नहीं था, मिथ्या था, तो मिथ्या मान लेने पर घट है कैसा, सत्य, मृत्तिका में घट सत्य नहीं था तो मिथ्या था। कहते मिथ्या मान लेने पर कथम सताम प्रभो भावानाम, अब मिथ्या मान लिया आपने, अब मिथ्या मानने पर कैसे आप कहती है सताम विनिश्चया, सताम विद्यमान नाम विषय, अब आपकी सताम पहले से विद्यमान होती उत्पत्ति होती है, ऐसा जो आपने कहा था उस जो बाप आपके मामे मुखे जीवाना थी, मेरे मुख में जीवा नहीं है, ऐसा आपके मत में दोष की प्राप्ति हो रही है। तो मिथ्या मानने पर कहते यदि मिथ्या नहीं मान सत्य मान लेते तो यूं कारण व्यापार का साध्य की सिद्धि नहीं होगी, है ना, कारण व्यापार के साध्य की सिद्धि नहीं हो रहा है। तो कहते मिथ्या मान लिया तो सताम प्रभव जो आपने कहते सत्य उत्पत्ति होती है, ऐसे भाव पदार्थों की तो ये नहीं हो सकता, है ना, ये आपके आप में दोष आ रहा है। तो विद्यमान प्रभव कैसे होगा, विद्यमानों का विद्यमान भावों की उत्पत्ति कैसे होगी, मिथ्या मान लिया, इस बंध्या के पुत्र से कुछ नहीं होता, मिथ्या है, जब मिथ्या है तो उसको अरे कैसे उत्पत्ति होगी, और तो आपने बोल दिया कि विद्यमानों की उत्पत्ति होती है, इस वाक्य में भी दोष आ रहा है, आपके कथन में भी दोष आ रहा है। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं यदि थी, कहते हैं यदि ही असताम एव जन्म स्यात् ब्रह्मणो अभिव्याद्यस्य ग्रहण द्वारा अभवात असत्य प्रसंग, कहते हैं यानी क्योंकि यदि असत से ही जन्म होता है ना, असत्य पदार्थों का ही, सत नहीं है, अविद्यमान पदार्थों का ही जन्म होता, असत पदार्थों से असत वस्तु की उत्पत्ति होती, अविद्यमानों का जन्म होता, तो जो ब्रह्म है कैसा है, ब्रह्म का अविवादी जो इंद्रियों के विषय नहीं बनता है, विवार का विषय नहीं है, तो ऐसा ब्रह्म का ग्रहण द्वारा, कैसा, ग्रहण के द्वारा, ग्रहण के साधन कौन है, इंद्रिय है, अंतःकरण आदि है, ये ग्रहण के साधन ज्ञान के साधन होते हैं। ऐसे ज्ञान के साधन का अभाव हो जाने से, और जब ज्ञान का साधन है तो ज्ञान के साधन है ही नहीं है, तो ब्रह्म है कि नहीं है इसका भी अभाव हो जाएगा, ब्रह्म है कि नहीं है, क्योंकि ब्रह्म तो किसके माध्यम से जाना जाता है, मात्र अंतःकरण के द्वारा लक्षित होता है, बुद्धि के द्वारा क्या होता है, लक्षित है। जब बुद्धि के द्वारा लक्ष्य से अरे उत्पत्ति होती नहीं, असत से उत्पत्ति होती है, असत से उत्पत्ति मानेंगे तो असत से तो असत ही होता है, असत से तो असत, बंध्या के पुत्र से उत्पन्न होगा तो बंदे ही होगा, बंध्या के पुत्र से जो भी वो कार्य होगा वो बंध्या जैसे ही होगा, पुत्र की जैसे ही होगा। हाँ, असत से असत की उत्पत्ति यदि मान लिया, असत से असत, तो असत से उत्पत्ति असत ही हो गई, असत असत जो परमात्मा तो सत कह रहे इंद्रिय का व्यवहार का विषय नहीं है, व्यवहार का विषय नहीं है तो फिर ग्रहण के द्वार का अभाव हो गया, कौन के ग्रहण के द्वार कौन थे, इंद्रिय आदि थे, अब वो है ही नहीं है, तो नहीं है तो अभाव, उनका अभाव, तो ग्रहण के द्वार का अभाव हो जाने से जगत का रे जगत का भी अभाव हो जाए, ग्रहण के द्वार का अभाव होने से जगत का अभाव, और जगत का अभाव हो गया तो फिर ब्रह्म का भी असत्य सिद्ध हो गया, है ना। ग्रहण के जो साधन थे, ज्ञान के साधन कौन है, इंद्रिय है, इंद्रियों से जगत आदि का ज्ञान होता है, जगत आदि, वो जगत आदि है ही नहीं है, जब जगत आदि नहीं तो ब्रह्म का भी ज्ञान होगा कि नहीं होगा, है, ब्रह्म का भी ज्ञान नहीं हो सकता। कहते हैं असत्य प्रसंग हो जाएगा, ब्रह्म के भी कैसे हो जाएगी, असत्य की प्रसक्ति
हो जाएगी। कहते हैं यदि स्वरूप से असत वस्तु का जन्म संभव होता तो स्वरूप से ही असत वस्तु का, यहाँ पर कहते हैं यदि स्वरूप से ही असत वस्तु का जन्म, स्वरूप से बोला है इन्होंने, है ना। यदि स्वरूप से ही असद वस्तु का जन्म संभव होता तो सर्वथा विवाह के योग ब्रह्म ज्ञान का साधन न होने कारण उसका भी असत्य हो जाता। यदि असत का ही जन्म होता, स्वरूप से तो कैसे बोल दिया, यदि स्वरूप से ही असद वस्तु का जन्म संभव होता। हाँ, यदि असत ही असताम ही जन्म से अविद्यमानों की उत्पत्ति मानोगे, जो विद्यमान नहीं है ना, अविद्यमान वस्तु की ही असत से उत्पत्ति मानोगे, जो विद्वान नहीं उसकी उत्पत्ति मानोगे तो अविद्वानों की उत्पत्ति विद्वान नहीं है ना, पहले से विद्वान नहीं तो उसकी उत्पत्ति मानेंगे तो जो बंदा का पुत्र है ही नहीं है, उसकी उत्पत्ति मानोगे तो क्या हो जाएगा, तो है ही जो उत्पन्न होता वो भी नहीं है ना। ग्रहण के अभाव हो जाए, ग्रहण का अभाव, ग्रहण के द्वार से इंद्रिया आदि वो अभाव हो गया तो जगत का अभाव, जगत का अभाव तो ब्रह्म का भी जो इंद्रिया का विषय नहीं है उसको भी अभाव हो जाता है, प्राप्त हो जाएगी। अब इसी टीकाकार कहते हैं कार्य प्रपंच से असत्व कारणस्य ब्रह्मण स्वरसेन विव्यारस्य विव्यारत्व अभावात् तस्य ग्रहणे द्वारभूतस्य लिंगस्य अभावात् असत्वम एव सिद्धेत। कहते कार्य प्रपंच का असत्य हो जाने, कार्य प्रपंच कैसा है, कार्य प्रपंच कौन, जगत आदि है, तो कार्य प्रपंच जगत आदि का, शरीर आदि का असत्य हो जाने पर कारण ब्रह्म का स्वरूप से, कारण ब्रह्म स्वर से है ना, स्वरूप से विव्यार का विषय नहीं होता है ना। कारण ब्रह्म का तो स्वरूप से विव्यार का योग न होने से विव्यारत्व का अभाव, विव्यारियत्व का अभाव होने से तस् उस ब्रह्म के ग्रहण में जो द्वारीभूत लिंग था है ना, तस् उस ब्रह्म के ग्रहण में, तस् उस ब्रह्म के ग्रहण ज्ञान में द्वारभूत जो लिंग है, द्वारभूत लिंग कौन, अंतःकरण है, उस अंतःकरण का इंद्रियों का अभाव होने से आपके अरे अभाव है कि भाव है, ठीक काम है। हाँ वो उसमें अभावात है तो दीर्घ आकार कर ले, लिंगस्य अभावात है, वहाँ पर आकार छूट गया। हाँ, लिंग का अभाव हो जाने से असत्वम एव सिद्धेत, ब्रह्म की भी असत्य, ब्रह्म ही असत है ऐसा सिद्ध हो जाएगा, अतः है ही नहीं है कुछ, सर्वम शून्यम, सबको शून्य की प्राप्ति हो जाएगी। कहते हैं उसी को व्याख्यान करते हैं, कार्यण ही लिंगेन कारणम ब्रह्म अदृष्टम अपि सदिति गम्यते, अब सदिति गम्य, क्योंकि लिंग रूप कार्य के द्वारा जो कारण है ब्रह्म, अदृष्ट कारण जो ब्रह्म है इंद्रिय का विषय नहीं होता, अदृष्टम ब्रह्म कैसा है, इंद्रिय के द्वारा विषय नहीं बनता, लक्षित होता है, ऐसा लक्षित होता है वह भी, तो जब वो कारण से कार्य की उत्पत्ति हो गई और लिंग रूप कार्य के द्वारा वो परमात्मा भी लक्षित, अदृष्ट जो परमात्मा है वो भी लक्षित सद रूप से जाना जाता, लक्षित हो जाता है। अतः ये कार्य उत्पन्न हुआ, कार्य है तो कोई ना इसका कारण होगा, है ना। पुत्र है तो इसका कोई पिता होगा, बालक है तो इसका कोई पिता होगा, बालक है तो इसका कोई पिता, बिना पिता के बालक नहीं हो सकता बिना पिता, तो सेल से भी आएगा तो वीर्य तो उसी से आएगा, नहीं वो चाहिए नहीं, तो क्या करेंगे, ये जो यहाँ से मान कर टुकड़ा निकालेंगे और हाँ ठीक है, एन से मान से टुकड़ा लगाया तो यहाँ पर उसमें भी वीर्य है ना, आपको मान से पीछे से लिया ना आपने, माता के मांस से लेंगे तो वो इस स्त्रियाँ घूम रही तो सब बिना संपुरुष के संबंध बनाए उत्पन्न कर देंगे वो, नहीं एक का नहीं, दोनों का जोड़ है प्रकृति ने बना,
और क्या, दोनों संयोग चाहिए। हाँ, अपवाद है पुरुषों में देखा जाता है। किस में देखा जाता है? पुरुषों में। तो पुरुष उसको बिना स्त्री के पुत्र पैदा कर देते हैं, क्योंकि वीर्य है उसके पास। तो वीर्य उसके पास, वीर्य के माध्यम से घृत आदि में डाल करके संकल्प पढ़ करके तो पुत्र पैदा हो जाता है। ऋषियों के पुत्र ऐसे ही पैदा हुए थे, उनका वीर्य स्खलित हो गया। स्खलित हो गया तो उन्होंने किसी ने घाट में रख लिया। कुंभ योनि है ना, कुंभ योनि। तो कुंभ में जो उनके जो पिता थे मित्र वरुण, तो मित्र वरुण कहीं जा रहे थे, तो कहीं जा रहे थे, उनको अप्सरा देखी, अप्सरा देखकर वीर्य स्खलित हो गया। तो उन्होंने देखा अपना वीर्य व्यस्त न जा, तो घट में डाल दिया। तो घट में डाल देने से वहां पर तो घट में से वो पुत्र पैदा हो गया। और द्रोणाचार्य उसी ऐसे भरद्वाज से ऐसे पैदा हुए। द्रोणा में द्रोणाचार्य द्रोण में पैदा हुए थे, तो घाट में पैदा हुए थे, क्योंकि ऋषि हरिद्वार से ऋषि के दोनों पात्र घट में गंगा जी का जल लेने के लिए जा रहे थे। तो भरद्वाज ऋषि कई ऋषियों के साथ गंगा जी जा रहे थे, गंगा जी को जल लेने के लिए हरिद्वार में। हरिद्वार के आसपास होगा उनका यज्ञ कर रहे हैं, तो वहां पर कुछ अप्सरा स्नान करने आए थे। तो उनको देख करके उनका वीर्य निकल गया, तो उसको अपने वो वीर्य को उन्होंने द्रोण में डाल दिया। हाँ, मुक्तेश्वर। ठीक है। लेकिन वो इतना बड़ा पहाड़ भी नहीं, पत्थरों के बीच में भारतवर्ष में पानी निकालते। अब इतना मोटा है, हर समय पानी इतना स्वादिष्ट होता है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आश्चर्य वक्त कुछ मंत्र दृष्टा ऋषि, जो ऋषि होते हैं ना, सामर्थ्य वाले होते हैं। सत्य संकल्प होता है, वो कैसे है? सत्य संकल्प होते हैं, सत्य संकल्प होते हैं, जो संकल्प करेंगे प्रकृति में वो हो जाएगा। अब ऋषि है भरद्वाज, अब वो ही है, क्योंकि ऋषि वो तो सत्युग से पैदा, सत्युग ने अरे भरद्वाज शायद त्रेता से पैदा होकर के अभी तक चल रहे थे। सप्तऋषि हैं वो तो। कलयुग में भी है। कई और जगह तो कहते हैं यहाँ पर देखिए, तो ये बीच में है ना, तो कारण का ही मालूम पड़ जाता है। कार्य को देखकर कारण का मालूम पड़ जाता है, कारण सत्य इस प्रकार जाना जाता है। कहते तच्च चेद असत्य भवेत, यदि वो कारण है, यदि कैसे सत्य है ना, यदि असत होता तो कारण है ना, यदि असत होता तो न तस्य कारण संबंध धीति। यदि कारण कैसे तत् चेद असत भवेत, यदि वो कारण है, जो कारण है ना,
कार्य के द्वारा देखा गया जो कारण सत प्रतीत होता है, यदि वो कारण असद होता, कैसा होता, असद भवेत तत् वह कारण यदि चेद यदि असद भवेत, तो यदि असद हो गया, असद हो गया तो है ना, असद भवेत तो ना तस्य कारण संबंधी कहते हैं नहीं, तच्चेद असद भवेत, यदि वो असत होता, कौन हो जाता, कार्य, कार्य यदि असत होता तो तस् उस असत का कारण के साथ संबंधी भी नहीं होता। कौन हो गया, यदि कहते हैं यदि तत् वह जो उत्पन्न हुआ है कार्य, कार्य रूप लिंग को देख करके अदृष्ट कारण का ज्ञान सत रूप से हो जाता है ना, विद्यमान है, तो विद्यमान है, तो यदि वो कार्य असद होता, कारण असद होता, तो कहते हैं जब कारण भी मान लो, चार अस्तित्व मान लो जिससे उत्पन्न हुआ है, ऐसे जो कार्य कारण से कार्य की उत्पत्ति हो गई, तो कहते हैं यदि वो असद होता, सत नहीं होता, कार्य सत नहीं होता, घटादि नहीं होता, नहीं दिखता, असत होता, तो कहते ना तस्य असत वस्तु का कार्य का कारण संबंध भी, कारण संबंध के कारण के साथ संबंध का ज्ञान भी नहीं होता। कहते यदि बंध्या का पुत्र कार्य है, वो असत यदि होता है ना, तो असत है, तो असत है तो तत्व असत कार्य का कारण के साथ संबंध का ज्ञान भी नहीं हो सकता था। तो इसी असत कारणम स्यात्, तो क्या से हो जाएगा, असत ही कारण हो जाएगा। जैसे बंध्या का पुत्र का क्या संबंध नहीं होता है, बंध्या का पुत्र का साथ संबंध नहीं होता, तो क्या होगा, तद यदि तत्चेद यदि असत भवेत, यदि कार्य वो असत होता, नहीं दिखता, प्रत्यक्ष नहीं होता, सत नहीं होता है ना, तो ऐसे जो कार्य सत नहीं होता, असत होता, सत नहीं होता, असत होता, ठीक है ना, यदि वो कार्य जो दिख रहा है वो नहीं दिखता, तो तस् उस असत वस्तु का, असत कार्य का कारण के साथ संबंध ज्ञान भी नहीं होता, ठीक है ना। कहते हैं तो असदेव कारणम से, तो फिर उसका कारण भी कैसे हो जाता, असद ही हो जाता, असद ही कारण होता, क्योंकि उत्पन्न हुआ कार्य कारण के साथ, तो कारण के साथ उसका संबंध हुआ नहीं, किसका, कार्य का। अब कारण इसका कौन, इसका पिता जैसे किसका है, ये पुत्र का पिता कौन है, मालूम नहीं पड़ा, जब मालूम नहीं पड़ा तो उसको क्या कहेंगे, अमुक का पुत्र है, नहीं कह सकते ना, तो उसका कोई कारण का मालूम नहीं पड़ा, तो असत ही हो गया वो, है ना, है हाँ है, तो तात्पर्य है कि विद्यमान से ही, विद्यमान वस्तु है, उसका कोई कार्य है, तो कार्य है तो उसका कोई ना कोई कारण होगा, तो विद्यमान जो दिख रहा है, भाव पदार्थ आदि दिख रहे हैं, पहले से विद्यमान है, ये भाव पदार्थ आदि दिख रहे हैं, ये ना किसी भाव पदार्थ वस्तु किसी न किसी से उत्पन्न हुई है, तो वो कौन है, ब्रह्म है ना, तो पहले से विद्यमान है, तो माया के द्वारा उत्पन्न हुए, माया द्वारा उत्पन्न हो गए, फिर ठीक है, यदि माया के द्वारा उत्पन्न हुए तो इसका कोई, जैसे उदाहरण माया के द्वारा उत्पन्न हुए तो उसका कौन है, अधिष्ठान कोई ना कोई होना चाहिए, उस अधिष्ठान का ज्ञान हो जाता है, तो कहते हैं यदि अरे असत से ही उत्पत्ति मानेंगे, तो यदि तो कार्य है, तो कार्य असत से ही उत्पन्न होगा, तो उसका जैसे उत्पन्न जो घटादि वस्तु होती है, तो घटादि रूप लिंग को देकर के उसका कोई कारण मान लिया जाता है, जैसे वृक्ष की शाखा को देखकर मूल का अंदाज हो जाता है, उसी प्रकार कार्य रूप लिंग के द्वारा उसका कारण का ज्ञान हो जाता है, कार्य रूप लिंग को देख करके उसके कारण का ज्ञान हो जाता है। उसी प्रकार यदि वो कार्य रूप लिंग को देखकर कारण का ज्ञान हो जाता है, अब कारण से जो कार्य की उत्पत्ति हुई है, कारण से जो कार्य की उत्पत्ति होती है, यदि वो कार्य असत है, कार्य को उसको क्या मान लिया हमने, असत मान लिया, तो असत मान लिया तो फिर उसका कारण के साथ संबंध का बोध तो हुआ नहीं, ये अमुक का पुत्र है अमुक का पुत्र है, इसने बनाया, है ना, जब इसने किसी एक घट बना दिया, एक किसका घट है, घट बाजार से कोई खरीद के ले आया और यहाँ पर रख दिया, तो किसी ने पूछा किसका घट है,
तो किसी ने बताया कि मेरा घट है, तो नहीं है, तो फिर उसका इसका मालिक है, इस घट का मालिक ये है, तो ऐसा कर वो उसका बोध नहीं हो सकता, क्योंकि उसका कोई मालूम नहीं पड़ा उसका मालिक है ना, स्वामी प्रभुत्व। तो उसी को कहते हैं यदि तत् उस कार्य का असत होता तो उस असत कार्य का कारण के साथ संबंध ज्ञान नहीं होगा तो उसका यही मालिक है, यही स्वामित्व है, इसका भी संबंध नहीं हो, इसका भी ज्ञान नहीं हो सकता, तो असत ही हो जाएगा, उसका कारण क्या हो जाएगा? हाँ, अरे बहुत तो मानते ही हैं, और क्या तो पूर्व है, वेदांति लोग मिथ्या मानते, व्यवहारिक सत्य मानते हैं। मतलब यहाँ पर ये तो सामान्य पूर्व पक्षी का मत शंका है, बहुत आदमी का शंका नहीं है। मात्र कितनी शंका है यहाँ पर, उसी का व्याख्यान कर रहे हैं। असत, यहाँ जो असत से, यदि असत से ही उत्पत्ति मानेंगे, असत से मानेंगे, जो कार्य के द्वारा कारण का मालूम पड़ता है, कार्य के द्वारा जो कारण का मालूम पड़ता है, यदि वो कार्य असत है, यदि आप उस कार्य को सत नहीं मानेंगे, क्या मान लिया, आपको असत मान लिया, यदि आप असत कार्य को असत मानते हैं तो कार्य का असत है, मिथ्या है, तो उससे कारण के साथ संबंध का ज्ञान नहीं होगा। दुनिया को यहाँ पर तो इसमें जो विद्यमान है उसको यदि आप असत मानेंगे, असत है ही नहीं है, है ही नहीं है, अदृश्य अब यही नहीं है, मिथ्या है, तो उस जब है नहीं है तो घट है, असत है, तो उसका जब ये किससे उत्पन्न हुआ, आप ये संबंध का ज्ञान नहीं होगा। ठीक है अरे तो उन्होंने सर्वम शून्य, फिर भी भोजन करते कि नहीं करते, सर्वम शून्य है, बुद्धि से भिन्न नहीं है, ऐसे बौद्ध मानते हैं। उनके ज्ञान तो है, सर्व ज्ञान है, उनको शून्य कहते हैं, उसी को नाश कर देते हैं आत्मा को, सर्वम शून्य, आत्मा को शून्य, उनको जानने वाला ही वो शून्य हो जाता है, उनको जानने वाला भी मैं हूँ इस प्रकार से नहीं बोध होता, उनको जानने वाला शून्य, मैं भी शून्य हो गया, मेरा भी अभाव हो जाता है। यहाँ सुसुप्ति में जाकर के आपको भाव रहता है कि मैं हूँ, नहीं है, उसी प्रकार बोलते सब कुछ शून्य हो जाता है, यही है, और क्या कौन हाँ
यहाँ तो मतलब पूर्व पक्ष सिद्धांति ने पूर्व पक्षी शंका करी। यदि आप ऐसा मानते हैं मानते हो तो असत हो गया, असत कार्य होगा तो कारण के साथ तो संबंध नहीं है, घट असत हो गया। अब घट असत है तो घट असत तो उसका घट तो असत हो गया। अब ये किससे मृतिका से उत्पन्न हुआ कि दूसरे पदार्थों से उत्पन्न हुआ कि तंतु से उत्पन्न हुआ घट? अब उसके कारण के साथ संबंध तो हुआ ही नहीं हुआ तो उसका कारण एक कार्य दिख रहा है ना, घट रूप कार्य, उसका कारण असत हो जाता है। कारण ही क्या हो गया? असत हो गया। ऐसी प्राप्ति हो रही है, हो जाती है। अब उसी को आगे उसी को क्या कर देते हैं, नहीं वो देख नहीं ठीक है, मतलब ये कहाँ तक शंका गई है वो देख रहा था। दृष्टम है ना, दृष्टम को लेकर के अविद्या ये तक नहीं तक ये एक पंक्ति दो पंक्ति है, कहते हैं दृष्टम है यहाँ पर शंका क्या कर रहे हैं? ठीक है वो तो हो गया। कहते हैं कार्य कारण और उभयोर, कहते चलो कारण को ज्ञान नहीं होगा है ना, कार्य को सत्य दिख रहा है तो कारण को ज्ञान, कारण है यदि सत्य असत मानेंगे तो क्या होगा? कारण का ज्ञान नहीं होगा। चलो हम मानते यहाँ पूर्व पक्षी कह रहा कार्य कारण है और उभयोर अभी भगवत का सत्यम, कार्य और कारण दोनों ही असत हो जाए। जो कार्य घट है और कारण कौन है? मृतिका है ना। जगत का कारण कौन है? माया प्रकृति अनिर्वाच्य जो अविद्या, और दोनों ही असत हो जाए। असत्यम हो है ना, कार्य कारण दोनों का ही क्या है? भवतु असत्यम हो जाए यदि आशंका को लेकर दृष्टम, ऐसी बात नहीं है। कहते दृष्टम ही रज्ज्वादि नाम, यहाँ पर कहते हैं दृष्टम ही रज्ज्वादि नाम अविद्याकृत माया बीज उत्पन्ना नाम रज्ज्वात्मना सत्वम, ऐसे वर्णन की। कहते हैं देखा गया रज्जु सर्पादियों का, रज्जु सर्पादि कल्पित वस्तुओं का अविद्याकृत अविद्या के द्वारा बनाया गया माया बीजों से उत्पन्न, माया रूप बीज क्या है? अविद्याकृत जो माया रूप बीज है उस बीजों से उत्पन्न होने वाले जो रज्जु आदि सर्पादियों का रज्जु आत्मना रूप से सत्य है। कैसा है? रस्सी में जो सर्प देखा है ना, रस्सी में जो सर्प देखा, रस्सी रूप से सर्प सत्य है। रस्सी में सर्प रस्सी रूप से सत्य है, रस्सी जी इतर होकर के सत्य नहीं है। माया हाँ सर्पत्व सर्प सत्य नहीं है, रज्जुत्व सर्प सत्य, सर्प सत्य रज एक है। दृष्टम सर्पादियों को रज्जु सर्पादियों का अविद्याकृत माया बीज से उत्पन्न होने वाला है। अविद्याकृत माया का बीज अव्याकृत अज्ञान है ना, ऐसे उससे उत्पन्न होने वाले रज्जु सर्पादियों का रज्जुआत्म रूप से सत्य है, रज्जु रूप से क्या सत्य। इसी का व्याख्यान टीकाकार करते हैं, कहते हैं अविद्या अनादि, अविद्या किसको बोलते हैं? अनादि है। अविद्या अनादि अनिर्वाच्य, जो अविद्या है ना, अविद्या अनादि अनिर्वाच्य, तीन विशेषण दिए। अनादि है, अविद्या है, अनादि है और अनिर्वाच्य। ऐसी अविद्या के द्वारा कृता बनाए गए हैं कार्य, घटपट आदि जो कार्य विश्व तेजस प्राज्ञ कार्य ते वे माया बीज से जो कार्य आदि उत्पन्न हुए थे, उनका कारण मूल कारण कौन है? माया बीज, माया है। और माया रूप बीज से अव्याकृत से कारण से उत्पन्ना कौन? विश्व तेजस प्राज्ञ हो गए, रज्जु सर्प आदि हो गए, सारा प्रपंच हो गया, जागृत स्वप्न सुसुप्ति आदि हो गए, जागृत स्वप्न सुसुप्ति आदि हो गए। विश्व तेजस प्राज्ञ मतलब उसमें चेतन नहीं लेना, अवस्था विशिष्ट नाम रूप अवस्था रहना, नहीं तो उससे चेतन की उत्पत्ति नहीं होगी, है क्या नहीं? तो माया भी से उत्पन्न है। तेसाम पदार्थ नाम, तेसाम का अर्थ पदार्थों का अविद्या ही, तेसाम पदार्थों की अविद्या है, माया है, अविद्या ही माया, ऐसा अंगीकार करके तेसाम उनका भावभूत जो पदार्थ विद्यमान, अरे जागृत सुषुप्ति घटपट आदि संपूर्ण जगत जो प्रपंच है उनका रज्जु आदि में कल्पित जगत, रज्जु आदि में कल्पित सर्पादियों का अधिष्ठान भूत रज्जु आदि रूप से ही सत्य देखा गया है, इति योजना है कि नहीं? कौन सा हो गया?
रस्सी आदि में कल्पित सर्पादि सर्पादि कल्पित सर्पादियों का अधिष्ठान भूत रस्सी रूप से, हाँ, रस अधिष्ठान भूत रज्जु आदि रूप से ही उनका उनका कल्पित कल्पित सर्पादियों का सत्य देखा गया है लोक में, है ना। और रस्सी रूप से रस्सी सत्य रूप से सर्प सत्य नहीं है, रस्सी रूप से सत्य है, ऐसा लोक में देखा गया। इस प्रकार से ऐसी प्राप्ति